मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। एंड अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पोर्टेंट है यूनिट। तो देखो, यूनिट 9 है जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। पहले बेसिक इंट्रो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए आखिरकार सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, जब किसी भी नंबर को एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा गया है ना, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो नंबर एक सीक्वेंस में है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 5, ऐसे एक सीक्वेंस बनाकर लिखा है, एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो ये वाले नंबर्स हमारे किस में होंगे? सीक्वेंस में होंगे। तो कोई भी सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है, या कोई भी सीक्वेंस वो होता है नंबर्स का सेट जो एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करते हैं। अभी मैं दूसरा सेट नहीं बोल रही कि आप ब्रेसेस लगा के उसको सेट बना दो, नहीं। सिंपल सीक्वेंस वो नंबर्स होते हैं जो एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करें। टेंशन नहीं करनी, पूरे चैप्टर अच्छे से समझाऊंगी, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, सेम इन द केस इवन नंबर्स ले लो, 2 4 6 8 10 12 है ना, इसी तरह से दिए ना हमें इवन नंबर्स। सेम इन द केस नेचुरल नंबर, तो ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। और सेम इन द केस हमारे इवन नंबर, ये भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो सीक्वेंस ये होता है। अब सीक्वेंस भी एक दो टाइप्स में आता है। वैसे तो इसकी मेन टाइप्स जिसमें ये डिवाइड है वो अलग है, पर मेन जो आगे है वो ये है जो ऐसे बेसिक पूछे जाते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। जब हम इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो सब जानते ही होंगे, जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसका एक पर्टिकुलर एंड है, जैसे 1 2 3 अप टू 10 तक बोला है, लिमिट है इसकी। ठीक है, और इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे वो सीक्वेंसेस होते हैं जो नेवर एंडेड है, जिनका कोई पर्टिकुलर एंड ही नहीं है, जो अनलिमिटेड आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू सोन सारे नेचुरल नंबर्स आप उठा लो। ठीक है, तो फाइनाइट सीक्वेंस से क्या समझते हैं कि जो लिमिटेड होते हैं, और इनफाइनाइट से जो अनलिमिटेड होते हैं। और अब आती हैं सीक्वेंसेस की टाइप्स। तो टाइप्स क्या क्या हैं इसकी? AP, GP एंड HP। जब मैं AP की बात कर रही हूँ तो कोई भी अरुणाचल प्रदेश मत समझ लेना, AP से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और जब भी मैं GP की बात कर रही हूँ तब कोई भी इसको कोई और मत समझ लेना, GP से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और जब मैं HP की बात कर रही हूँ तो हिमाचल प्रदेश मत समझ लेना, बहुत ही सुंदर स्टेट है, हम भी हिमाचल के रहने वाले। तो ये सारी सीक्वेंसेस की टाइप्स हैं। AP से आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP से आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और HP से आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन वैसे अंडर सिलेबस नहीं आता, बट इट्स इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, से इसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स कह लो या कंसिक्यूटिव टर्म्स कह लो, जब किन्हीं दो कॉरस्पॉन्डिंग या कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है तो आप उसको क्या बोलोगे? वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, या वो एक AP फॉर्म कर रहा है। तो देखो, आप डिफरेंस बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग या कंसिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देन द सीक्वेंस इज इन AP। अब जैसे देखो, आपको दिया गया एज एन एग्जाम्पल 2 4 6 8 एंड 10 दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमारी सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट को माइनस करना है, से थर्ड में से सेकेंड को, मतलब हमने पीछे वाली से फिर आगे वाली को करना है, जैसे बड़े से छोटा माइनस करना है। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे इन दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, और अगर जो डिफरेंस है सबका सेम आए, एक सीक्वेंस में सबका सेम आए, तो वो AP फॉलो करेगा। अब इसी एग्जाम्पल में देख लो, इन above एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, दैट इज 2 आ रहा है ना, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, 8 - 6 इज इक्वल टू 2 एंड 10 - 8 इज इक्वल टू 2, सो इट इज़ एन AP। तो ये क्या है? एक AP फॉर्म कर रहा है। बस सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब किन्हीं दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। आगे चलें, अगला है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तब आप रेशो के ऊपर आ जाइए। जब किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो रेशो है
वो सेम है, तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे कि ये किस में है, जीपी में है। ठीक है, जब किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो सेम आती है तब वो सीक्वेंस किस में होता है, जीपी में। अब मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखी हुई यहाँ पे। एक एग्जांपल है 5, 10, 15, 20, 25 एंड अप टू 30, और एक है 3, 9, 27, 81 एंड 243। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने एपी के कंसेप्ट में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया था, वैसे ही हमने इसमें रेशो करना है सेकंड वाले का फर्स्ट से। मतलब ऊपर सेकंड वाला होगा, नीचे फर्स्ट वाला होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने रेशो निकाला है, पहले 10 का 5 से, देन 15 का 10 से। तो इसमें जब मैंने रेशो निकाला तो इसमें रेशोस इक्वल आई, कोई सेम नहीं है, इक्वल बोल रही हूँ सॉरी, सेम नहीं है। 2 है यहाँ, 3/2 है यहाँ, 4/3, तो सेम नहीं है, इसलिए ये वाला जो सीक्वेंस है ये जीपी फॉर्म नहीं करता। बट इन द नेक्स्ट केस 3, 9, 27, 81 और 243 को जब आप डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, यू विल गेट दैट कि इनकी जो रेशो है ना वो सेम आ गई, 3, 3, 3, 3। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है। अगर आप एग्जाम्पल 1 की बात करो तो ये क्लियर है ना हमें, एज वी नो इन एग्जाम्पल 1 इट इज़ क्लियर दैट द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ नॉट सेम, सो इट डज नॉट फॉर्म एन जीपी। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच की रेशियो सेम नहीं है, इसलिए वो जीपी फॉर्म नहीं कर रहा। बट इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 2, it is clear that the ratio between two consecutive terms is same, so it form NGP। बस इतने याद रखना, जब किन्हीं दो consecutive terms की रेशियो सेम हो जाए तो वो GP फॉर्म करेगा। अगला आता है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ज़रा गौर से देखना। इसमें क्या है, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, कोई हमें टर्म्स दी गई हैं, उनका जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल मतलब अगर हमें तो अपॉन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दी हुई है, उसका रेसिप्रोकल करना मतलब एक्सचेंज कर देना हमने। अगर हमें ऊपर 2/3 दिया है ना, ऊपर 2 हमारा न्यूमिनेटर है, 3 हमारा डिनोमिनेटर है, तो उसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे वो बन जाएगा 3/2। और अगर हमें नॉर्मल टर्म्स दी हैं 1/4, 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो 4/1, 5/1। इस तरह से अगर हम किन्हीं कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं और अगर वो रेसिप्रोकल सेम हो तो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता है, तो उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि वो HP में है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 हमें इस तरह से दिया है सीक्वेंस, इसका हमने रेसिप्रोकल करना है। फर्दर देखो एग्जाम्पल 1 में ये क्लियर हो रहा है, जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये सेम सीक्वेंस नहीं आ रहा है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो डिफरेंट है, 4, 5, 6, 7 डिफरेंट आ रहा है, तो रेसिप्रोकल इनका डिफरेंट है, इसलिए पहले रेसिप्रोकल कर दिया हमने इस टर्म का, डिफरेंट है इसलिए एक HP फॉर्म नहीं कर रहा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं फॉर्म कर रहा। अगली टर्म देखो 2/4, 8/16, 5/10, 7/14। अब देखो इसका भी हमने रेसिप्रोकल किया तो 2, 2, 2 सेम सीक्वेंस आ गया। तो सेकेंड एग्जाम्पल में ये हमें क्लियर हो गया कि जब सीक्वेंस सेम आ गया, जब हमने रेसिप्रोकल किया तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर देगा। बस क्लियर है, ये हमारा ऑल अबाउट प्रोग्रेशन, व्हाट इज़ अवर AP, GP एंड HP। इजी था ना। अब आगे देखो सीरीज़ क्या है, हमारा कोई भी सीक्वेंस है ना उसके बीच में प्लस का साइन जोड़ दो तो वो